हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सूर्यालुसेन जीके में। मैं सूर्यकांत कुमार। इस वीडियो में मैं लेसन नंबर 1 लाया हूँ। लेसन नंबर 1 सिंटैक्स। देखिए, बहुत सारा एग्ज़ाम होता है, जैसे सीपीओ हुआ, एलडीसी हुआ, स्टेनोग्राफर हुआ। उसमें कॉमन ईरर का सवाल पूछा जाता है और कॉमन ईरर में 80% ईरर के 80% सवाल इसी से पूछा जाता है, सिंटैक्स से। अगर आपने सिंटैक्स बढ़िया से पढ़ लिया तो आपका ईरर 80% क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो सिंटैक्स होता है उसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देखिए, सिंटैक्स को दूसरे नाम से भी जाना जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंटैक्स को दूसरे नाम से भी जाना जाता है बहुत आसान भाषा में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, बहुत आसान भाषा में मैं बताऊंगा। कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा, उसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के शब्द में ही हम इसका परिभाषा मिल जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा, उसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। चलिए, आपने समझ लिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं। इसका थोड़ा डेफिनेशन पे थोड़ा नज़र डालते हैं। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का डेफिनेशन है, ये दिया गया है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का हम प्रयोग करेंगे, उसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। मान के चलिए, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। देखिए, अक्सर स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट पहचान में नहीं आता कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो देखिए, मैं बताता हूँ। यदि वर्ब में एस, ईएस, आईईएस दिया हो तो वो सिंगुलर होगा। यदि अपोजिट, इसको उल्टा होता है नाउन में। अगर नाउन में एस, ईएस, आईएस लगा हो तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में एस, ईएस और आईएस लगा हो तो सिंगुलर हो जाता है। इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। VVI वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं आपने जान लिया। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए, मैं बताता हूँ कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है और कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, नोट कर लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे मैंने दिया है सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे जितना है सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो देखिए, नोट कर लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा है। आई है, यू है, ही है, सी है, इट है, राम है, सीता है। ये जितना भी ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो देखिए, सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है। एम होता है इज, वाज, हैज़, डज, राइट, ड्रिंक। ये जो है सिंगुलर वर्ब है। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस लगा है, तो आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये प्लूरल हो जाएगा क्योंकि एस लगा है। तो लिखिए, ये याद रखिए कि वर्ब में एस लगा हो तो वो हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। तो ये सिंगुलर में ये सिंगुलर है, इसमें एस लगा है। मैंने पहले ही बताया था कि वर्ब में एस लगा हो, वर्ब में एस लगा हो, ईएस लगा हो, आईईएस लगा हो तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा।
लेकिन नाउन में उल्टा होता है। यदि नाउन में एस, ई एस और आई ई एस लगा हो तो क्या होता है, वो प्लूरल होता है, उल्टा होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है VVI। देखिए ये जो दिया गया है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्ब में एस लगा हो, चाहे ई एस लगा हो, चाहे आई ई एस लगा हो, तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन यही नाउन में लगा हो एस, ई एस और आई ई एस, तो हमेशा प्लूरल होता है। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, उसको नोट कर लीजिए। वी, यू, दे, बॉयज़। देखिए बॉयज़ में एस लगा है तो ये क्या हो गया, नाउन है। नाउन में एस लगा हो तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम दो गए तो क्या हो गया, प्लूरल हो जाएगा। दी गर्ल्स, ये क्या हो गया, प्लूरल। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। आर, वी, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, ये क्या हो गया, प्लूरल वर्ब। देखिए अब राइट ले लीजिए, राइट में एस नहीं लगा है और ये क्या है, वर्ब है। अगर वर्ब में एस नहीं लगा हो तो क्या होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो यहाँ पे राइट जो है प्लूरल वर्ब है। ये नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब होगा। एक और बात, जो यू होता है वो प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है। देखिए यहाँ पे यू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है, इसको हमेशा याद रखिएगा। जो यू होता है उसके साथ वाज का भी प्रयोग होता है और यू के साथ वर का भी प्रयोग होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। रूल में बताऊंगा आगे, रूल में नियम है यू के बारे में। तो इसमें देखिए सिंटैक्स जो चैप्टर है इसमें 82 गो रूल है। तो इस 82 गो रूल को चलिए हम बताते हैं कौन कौन सा रूल है 82 गो। चलिए हम बताते हैं कौन सा 82 गो रूल है। देखिए सेंटेंस का ये पहला रूल है। देखिए सेंटेंस में हमको 82 रूल पढ़ना है। कितना, 82 गो रूल, 82 गो रूल पढ़ना है। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 कहता है यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे में हम बताते हैं, जैसे में मोहन वाज ऑलवेज लेट। देखिए यहाँ पे मोहन है, मोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए मोहन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए रूल नंबर 1 में कह रहा है सिंगुलर नाउन। यहाँ पे देखिए सिंगुलर नाउन है, मोहन जो है सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग हुआ है तो ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। ये सेंटेंस जो है सही है। तो यहाँ पे मोहन है सिंगुलर सब्जेक्ट तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है जो कि करेक्ट है। अगर हम यहीं पे कर देते हैं मोहन वर ऑलवेज लेट तो ये गलत हो जाएगा। देखिए मोहन वाज के जगह हम वर कर देते हैं तो देखिए क्या होता है, मोहन वर ऑलवेज लेट। ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों हो गया, देखिए यहाँ पे मोहन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखिए रूल में कह रहा है यदि सिंगुलर नाउन है हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे जो मोहन है सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था, वाज का प्रयोग होना चाहिए था। तो यहाँ पे वर्ब का प्रयोग हो गया है, यहाँ पे प्लूरल का प्रयोग हो गया है।
यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो गया, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। तो रूल नंबर 1 यही कहता है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, रूल नंबर 1 कहता है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं और रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 देखिए, सेंटेंस का ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 में क्या कहता है, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट, आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। जो आई होता है उसके प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, आई जो है, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग होता है। दोनों में से किसी एक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं आई एम ए टीचर, जैसे मैं आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। अब हमने यहाँ पे एक सेंटेंस ले लिया, आई एम अ टीचर। अब देखिए आई जो है, यहाँ पे आई है, रूल नंबर 1 कह रहा है कि सिंगुलर के रूप में प्रयोग होता है। आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए, आई का तो प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है। तो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, ये सही है सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस नंबर हम 2 लेते हैं। सेंटेंस नंबर 2 लेते हैं यहाँ पे, आई राइट ए लेटर। देखिए हमने सेंटेंस नंबर 2 ले लिया है यहाँ पे, आई राइट ए लेटर। अब देखिए यहाँ पे जो आई सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल वर्ब है, तो ये भी सेंटेंस जो है सही है। बस यही याद रखिए कि आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से किसी भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए आई है यहाँ पे है, आई के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं और आई के साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 2 यही कहता है। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। देखिए सेंटेंस का रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में होता है। पहले मैंने पहले ही बता दिया था कि यू ऐसा एक सब्जेक्ट है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और यहीं पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि यू ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन यू हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है। जैसे में देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे में एक सेंटेंस लेते हैं, यू आर ए स्टूडेंट। यू आर ए स्टूडेंट। और रूल नंबर 2 लेते हैं एक और, यू आर
इंजीनियर। यू आर इंजीनियर्स। देखिए हमने 2 का सेंटेंस लिया है, यू आर ए स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक वो स्टूडेंट का बात किया गया है, तो ये जो सब्जेक्ट है वो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और यहाँ पे देखिए यू आर इंजीनियर, इंजीनियर्स दिया गया है, एस दिया गया है, तो ये प्लूरल है, तो इसके सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। देखिए यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यू है, यू का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे यू का प्रयोग प्लूरल वर्ब के रूप में हुआ है, तो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रूल नंबर 3 का आता है कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, हमेशा यू के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे यू है, यू के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है जो कि सही है। और देखिए यहाँ पे यू के साथ और यहाँ पे देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है यू यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग है जो कि ये भी सही है। देखिए रूल नंबर 3 यही कहता है कि यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यू आर स्टूडेंट, यू के साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे यू आर इंजीनियर, यू के साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है, जो कि दोनों सेंटेंस क्या है, सही है। भले सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। रूल नंबर 3 का आता है। चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4, ये दोस्तों रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 देखिए, नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ प्लूरल फॉर्म होगा वर्ब का यूज। सिंगुलर सब्जेक्ट भले ही क्यों ना हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे में एग्जांपल देखते हैं, जैसे में हो गया सी नीड नॉट गो देयर। देखिए सी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, चाहे प्लूरल फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसमें एस नहीं लगा, अगर एस लग जाता तो सिंगुलर हो जाता, इसमें एस नहीं लगा तो ये क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। अब यहीं पे दूसरा हम सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 2 लेते हैं। सी नीड्स नॉट गो देयर। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2। देखिए सेंटेंस नंबर 1 में नीड नॉट गो देयर दिया था, तो सी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था नियम नंबर 1 से। तो लेकिन यहाँ पे देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है, नीडंट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है फिर भी यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, जो कि यहाँ पे सही है। अब यहीं पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, सिंगुलर वर्ब का, तो गलत हो जाता है, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एस लगा है, तो यहाँ पे देखिए एस लगा है। अगर वर्ब में एस लगा हो तो वो हमेशा सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट में एस लगा हो तो वो प्लूरल होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये वर्ब है, वर्ब में एस लग गया तो ये सिंगुलर हो गया,
अभी देखिए नीडेंट और डेनेंट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन प्लूरल फॉर्म का यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए था। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो गया, जो कि गलत हो गया। रूल नंबर 4 यही है। देखिए दोस्तों, रूल नंबर 4 में नोट भी दिया गया है। नोट नंबर 1 क्या कहता है, देखिए, लेकिन डेयर नीड का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में हो तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में होता है। देखिए नोट नंबर 1 क्या कहता है, जब डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर से समझते हैं, क्या कहता है, जैसे सी नीड्स ए बुक। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, दे नीड बुक्स। देखिए यहाँ पे डेयर चाहे नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो। यहाँ पे देखिए नीड का प्रयोग, दोनों सेंटेंस में नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो सिंगुलर ये देखिए ये जो है सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पे देखिए प्लूरल वर्ब दोनों ही रूपों में होता है। सिंगुलर वर्ब के रूप में होता है और प्लूरल वर्ब दोनों ही रूप में होता है। जब नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो वो दोनों रूप में प्रयोग होता है। सिंगुलर फॉर्म में भी होगा और प्लूरल फॉर्म, दोनों ही रूप में होगा। देखिए यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में भी हुआ है और प्लूरल फॉर्म में हुआ है। देखिए इसमें एस लगा इसलिए सिंगुलर वर्ब हो गया, और इसमें एस नहीं लगा हुआ था, ये क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। तो चलिए नोट नंबर 2 देखते हैं। नोट नंबर 2 क्या कहता है, नोट नंबर 2, रूल नंबर 4 का नोट नंबर 2 क्या कहता है। नोट नंबर 2 कहता है, डेयर नोट तथा नीड नोट के बाद इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग नहीं होता है। यदि किसी सेंटेंस में नीड नोट और डेयर नोट के बाद इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग हुआ हो तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 को हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 गलत है और एग्जाम्पल नंबर 2 सही है। क्यों गलत है और क्यों सही है मैं बताता हूँ। देखिए नीड नोट के बाद इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें हुआ है इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। और इसमें नीड नोट के बाद कम आया है जो कि क्या है, सही है, क्योंकि इसमें टू का प्रयोग यहाँ पे हो जाता तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टू हटा देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए इन्फिनिटिव विथ टू क्या होता है, इसी को कहते हैं इन्फिनिटिव विथ टू। जैसे टू प्लस वर्ब को V1 को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव विथ टू कहते हैं। देखिए यहाँ पे टू प्लस वर्ब V1 आया है तो ये क्या होगा, इन्फिनिटिव विथ टू हो गया यहाँ पे ये टू, तो यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा। देखिए इसमें नहीं हुआ है इसलिए सही हो गया, इसमें टू का प्रयोग हुआ है इसलिए क्या हो गया, सेंटेंस गलत हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि डेयर नोट और नीड नोट के बाद इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग नहीं होता है सेंटेंस में। अगर आप करते हैं ऐसा तो आप गलत हो जाएगा आप। चलिए नोट नंबर 3 लेते हैं। नोट नंबर 3 क्या कहता है, देखिए दोस्तों नोट नंबर 3 क्या कहता है। नोट नंबर 3 कहता है, यदि डेयर नीड का प्रयोग क्रमशः हिम्मत पड़ना या की आवश्यकता होना के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में हो तो इसके बाद इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक होता है। यदि डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हिम्मत पड़ना की आवश्यकता पड़ना के अर्थ में हो तो इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया, ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर, वह अपनी टीचर को
डराने की हिम्मत करता है, डराने धमकाने की हिम्मत करता है। तो यहाँ पे हिम्मत की बात किया गया है, इसलिए टू इन्फिनिटी विथ टू का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, इसलिए क्या है, सही है सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस नंबर 2 में क्या दिया है, शी नीड्स टू कम हियर, उसे यहाँ आने की आवश्यकता है, उसे यहाँ आने की आवश्यकता है। की आवश्यकता के अर्थ में हुआ है, यहाँ पे देखिए की आवश्यकता के अर्थ में हुआ है, तो इसलिए इन्फिनिटी विथ टू का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर हुआ है, इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है यहीं पे, इसलिए ये भी सेंटेंस क्या है, सही है। जब देखिए नोट नंबर 3 में यही कहा गया है, जब डेयर और नीड का प्रयोग हिम्मत पड़ना या की आवश्यकता के अर्थ में हो तो इन्फिनिटी विथ टू का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक होता है। चलिए रूल नंबर 4 यहीं पे ख़त्म होता है। अब रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5, देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, सुपोजिशनल सब सेंटेंस, सुपोजिशनल सेंटेंस जितना भी होता है, प्राय, इफ, एज दो, इफ ओनली, सुपोज, आई विश, वी विश, ही विश, इन सभी से प्रारंभ होता है, चाहे स्टार्ट होता है, से स्टार्ट होता है। इससे असंभव शर्त, जो कि संभव नहीं है, का बोध होता है। तो इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर तथा पर्सन के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, फिर भी प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होता है। यदि सुपोजिशनल सब्जेक्ट इफ, एज दो से स्टार्ट हो, तो उसके बाद सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होगा। याद रखिए कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा, वेयर का प्रयोग होगा। रूल नंबर 5 में यही कहा गया है, सुपोजिशनल सेंटेंस प्राय इफ, एज दो, इफ ओनली, सुपोज, आई विश से स्टार्ट होते हैं तो इससे असंभव शर्त का बोध होता है। इन सभी से क्या सूचित होता है, असंभव अर्थ का बोध होता है। तो इन शब्दों के बाद किसी भी नाउन तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, किसी भी नाउन जैसे सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन का प्रयोग क्यों नहीं हो, फिर भी प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होगा। याद रखिए वेयर का प्रयोग होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, आई विश मनीषा वर माई वाइफ। यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिया, आई विश मनीषा वर माई वाइफ। मैं भगवान से विनती करता हूँ कि मनीषा मेरी पत्नी होती। मैंने ये सेंटेंस ले लिया, जो कि असंभव है। मैं सोच रहा हूँ कि काश मेरी वो पत्नी होती मनीषा, लेकिन इसमें असंभव बात किया गया, आई विश का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होगा। और आप यहीं पे वाज का प्रयोग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे वेयर का प्रयोग होगा, असंभव शर्त का बोध कराता है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होगा। हमेशा याद रखिए सुपोजिशनल। देखिए रूल नंबर 5 के अनुसार हमने 2 एग्जाम्पल लिया है, क्वेश्चन लिया है इरर का। हमने इरर का 2 क्वेश्चन लिया है, बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट सही है, कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। देखिए सेंटेंस नंबर 1 क्या कहता है, रमन टॉक टू मी एज इफ ही वर दी जनरल मैनेजर ऑफ निप्पो कंपनी। अब इसमें पता लगाना है कि इरर कहाँ पर है। देखिए इसमें एज इफ दिया गया है, जब यहाँ पे एज इफ दिया गया है तो मान के चलिए कौन सा सेंटेंस है, सुपोजिशनल सेंटेंस है। यदि सुपोजिशनल सेंटेंस हो और असंभव बात का अर्थ का बोध हो तो वो
हमेशा प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होता है। तो रमन टॉक टू मी एज इफ ही वर द जनरल मैनेजर ऑफ निप्पो कंपनी। रमन मुझसे कहता है काश ही वर द जनरल मैनेजर ऑफ निप्पो कंपनी, काश वो जनरल मैनेजर होते निप्पो कंपनी के। तो इसमें असंभव बात कहा गया है, इसलिए इसमें क्या होगा, प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि वेयर का प्रयोग हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ पे वेयर का प्रयोग हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, राइट है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब यहीं हम सेंटेंस नंबर 2 लेकर देखते हैं कि उसमें एरर कहाँ पर है। देखिए इसमें भी इफ से स्टार्ट हुआ है, तो ये भी क्या है, सुपोजिशनल सेंटेंस है। तो सुपोजिशनल सेंटेंस होता है तो उसका सीधा वर्ब देखा जाता है कि कौन सा वर्ब दिया गया है। यहाँ पे देखिए वाज वर्ब दिया गया है। अगर सुपोजिशनल सेंटेंस हो तो यहाँ पे वाज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे वर का प्रयोग होगा। अगर आप यहीं पे वर्क का पर कर देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इफ़ ही वाज द माई बॉस आई वुड सस्पेंड हिम। अगर वो मेरे बॉस होते तो मैं उनको सस्पेंड कर देता, जो कि असंभव बात कहा गया है। वो सोच रहा है कि काश मैं बॉस होता तो मैं उसको सस्पेंड कर देता, इसमें असंभव बात का प्रयोग किया गया है। तो इसमें वाज का प्रयोग नहीं होकर वेयर का प्रयोग होगा, क्योंकि सुपोजिशनल सेंटेंस जब इफ़, एज इफ, हुड, ही विश, आई विश से स्टार्ट होता है और असंभव बात बतलाता है तो वर्ब का प्रयोग, प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पे वेयर का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, तो ये जो सेंटेंस दिया गया था वाज, इसमें तो ये क्या हो गया, सेंटेंस गलत है। अब यहीं पे वाज की जगह आप वेयर कर देते हैं तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों सेंटेंस में यही एरर था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नोट देखते हैं। रूल नंबर 5 के बाद उसमें नोट भी दिया गया है।